एक समय की बात है। जूनागढ़ नाम के घने जंगल में तुनी नाम की एक नन्ही चिड़िया और उसका दोस्त कालू रहते थे। तुनी बहुत ही होशियार और चंचल थी। वह जंगल के सभी जानवरों की मित्र थी। जंगल में ज़ेब्रा, बंदर, हिरण, खरगोश और कई अन्य जानवर रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया। वह राक्षस बिना किसी कारण के जानवरों को मारने लगा। राक्षस का नाम भीम था। भीम बहुत ही क्रूर और ताकतवर था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन भीम ने एक ज़ेब्रा को मार दिया, अगले दिन एक खरगोश को। धीरे धीरे जंगल में डर का माहौल फैल गया। सभी जानवर चिंतित और परेशान रहने लगे। एक बार तुनी और उसके दोस्तों के पास एक ज़ेब्रा आया और उसे बोलता है कि हमारे जंगल में एक बहुत ही भयानक राक्षस आ गया है। उसने मेरे पूरे परिवार को बिना कोई वजह मार दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला ताकि आप सभी को बता सकूं कि वो इस दिशा की ओर आ रहा है, तो आप सभी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाओ। तुनी ने अपने दोस्तों को बहुत दुखी देखा। उसने सोचा, ऐसे तो हमारा प्यारा जंगल उजड़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। तुनी को याद आया कि जंगल के दूसरी तरफ एक बुद्धिमान ऋषि मुनि रहते हैं। वह तुरंत उनके पास जाने का फैसला किया। तुनी उड़ते हुए ऋषि मुनि के आश्रम पहुंची। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि मुनि ध्यान से तुनी की बात सुनते रहे। तुनी ने कहा, मुनि जी, हमारे जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है। वह बिना कारण जानवरों को मार रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं। कृपया हमें बचाइए। ऋषि मुनि ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुनी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक योजना पर काम करना होगा। तुनी ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है मुनि जी? ऋषि मुनि ने बताया, राक्षस भीम को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। मैंने सुना है कि भीम को मधु, शहद बहुत पसंद है। हमें इस बात का उपयोग करना होगा। तुनी ने योजना को ध्यान से सुना और उसे समझ लिया। ऋषि मुनि ने कहा, जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है जहां बहुत सारा शहद है। हम उसी पेड़ के पास एक गड्ढा खोदेंगे और उसे ढक देंगे। फिर हम शहद को गड्ढे के ऊपर रख देंगे। जब भीम शहद खाने आएगा तो वह गड्ढे में गिर जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तुनी ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें योजना बताई। सभी जानवरों ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से गड्ढा खोदा, बंदरों ने पेड़ से शहद इकट्ठा किया और तुनी ने पूरे काम का निरीक्षण किया। सभी जानवरों ने मिलकर गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया और उसके ऊपर शहद रख दिया। अब सभी जानवर छिपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में भीम वहां आ पहुंचा। उसने शहद की महक पाई और लालच में आकर शहद खाने लगा। जैसे ही उसने शहद चाटा, उसका पैर गड्ढे में फिसल गया और वह धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़ा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने गड्ढे के ऊपर मजबूत जाल डाल दिया ताकि भीम बाहर न निकल सके। भीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। तभी ऋषि मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने अपने मंत्रों से भीम को और भी कमजोर कर दिया। भीम ने हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी जंगल में नहीं आएगा और किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऋषि मुनि ने उसे छोड़ दिया और भीम वहां से भाग गया। सभी जानवरों ने ऋषि मुनि और तुनी का धन्यवाद किया। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। तुनी ने अपने बुद्धिमानी से और ऋषि मुनि की मदद से अपने जंगल को बचा लिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम बुद्धिमानी और धैर्य से काम लें, तो हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। सभी जानवर फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे और जंगल में फिर से आनंद और उल्लास का माहौल बन गया।